जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को ध्यान से पूरा लगाइए और आज के इस 40 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को या फिर डी एशिया को? साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे होगा क्या, आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था, विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका को। इसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंटार्कटिका। और अफ्रीका को याद रखिएगा, अंध महाद्वीप या फिर इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नुबियन मरुस्थल कहाँ पर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। नुबियन रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, नुबियन रेगिस्तान की बात करें, ये पूर्वोत्तर सूडान में स्थित है। तो आपको आंसर करना है सूडान। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सूडान। आगे देखिए, टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए, टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, टिटिकाका झील की बात करें, ये बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बोलिविया एवं पेरू। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो साथियों, हडसन जल संधि की बात करें, जिसे हडसन जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर और कनाडा में लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर। देखिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताइए, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का नाम क्या है? देखिए, डूरंड रेखा तो होगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मैजिनॉट लाइन। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेज नहर ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ में। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई, उसका नाम है मैरियाना गर्त। ये क्या है, विश्व की सबसे गहरी खाई है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, किस महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस के आकार के समान है? ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा था कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान है। आगे देखिए, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो साथियों, पेशावर एवं काबुल की बात करें, खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं,
आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और आपको लिखते चलना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कौन सी है? चलिए, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार पहले भी बताया है। कौन सी जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। पाक जल संधि बोले या फिर पाक जलडमरू मध्य, ये भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? तो अभी हमने अब देखा था इस क्वेश्चन को लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कौन सा ऐसा शहर है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो ये हो जाएगा इस्तांबुल। याद रखिएगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है इस्तांबुल शहर, ये 2 महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? यहाँ से आपको ये भी बता देते हैं, ये जो इस्तांबुल शहर है किस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो देखिए, इस्तांबुल का जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप महाद्वीप में है और इसका पूर्वी हिस्सा एशिया में है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ एक ऐसा शहर है विश्व का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। अफ्रीका में कौन सा डैम है? आसवान डैम, और इसके द्वारा बनाई गई झील का नाम है नासेर या फिर नसेर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, टोटल 13 देशों से होकर, जिसमें देखिए आपका केन्या आ गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील भी है, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मैक्सिको। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। ड्रिप सिंचाई क्या है? देखिए, ड्रिप सिंचाई एक विशेष विधि है जिससे पानी और खाद की बचत होती है, और ये तकनीक जो है कहाँ से आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल से। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ से है? और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान पूछा गया है, इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मरुस्थल को ही रेगिस्तान बोला जाता है। आंसर बताइए, कालाहारी रेगिस्तान ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, ऐसे तो ये जो रेगिस्तान है बोत्सवाना के अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे कि नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अफ्रीका। आंसर क्या होगा? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है एशिया महाद्वीप। चीन की राजधानी कौन सी है?
तो साथियों चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सीएसबीसी के द्वारा। आंसर बताइए, हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस देश में है। तो देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, श्रीलंका में है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आप सभी जानते हैं गंगा है, लेकिन श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। डेट्रॉइट नामक नगर ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों डेट्रॉइट नामक नगर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये नगर कहाँ पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए यानी अमेरिका की स्थानीय पवन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक, ये यूएसए की स्थानीय पवन है। जैग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो साथियों जैग्रोस पर्वत की बात करें यह पूर्वी तुर्की और उत्तरी इराक के सीमावर्ती क्षेत्र सीरिया में स्थित है। तो ऑप्शन में देखिए सीरिया दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये किस तट के समानांतर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है और ये किस तट के समानांतर है, तो याद रखिएगा पूर्व तट के समानांतर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर क्या है, कोरल सागर में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पूर्व तट के समांतर स्थित है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अराकान योमा, ये नेपाल से संबंधित नहीं है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खमसिन किस देश की स्थानीय पवन का नाम है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। तो ये हो जाएगा बिस्केक की खाड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो यहाँ पे सही बताना है आपको, इन चारों ऑप्शन में से देश और राजधानी बताना है कौन सा सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है ट्यूनीशिया का कंपाला, ये गलत है। ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला नहीं है, कंपाला युगांडा की राजधानी है। ट्यूनीशिया की राजधानी हो जाएगा आपका ट्यूनिस। तो ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन में जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। स्विट्जरलैंड का खार्तूम नहीं होगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और सोमालिया की राजधानी यहाँ पे देखिए विक्टोरिया दिया हुआ, ये भी गलत है। तो केवल बी ऑप्शन हमारा सही है। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो साथियों एशिया का सबसे गहरा स्थल हो जाएगा आपका मृत सागर, एशिया का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, मृत सागर। एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। सॉरी यहाँ पे एस्किमो जनजाति बताना है आपको किस महाद्वीप में निवास करती है। सीएसबीसी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं उत्तरी अमेरिका। ग्वादर पत्तन यानी ग्वादर बंदरगाह किस देश में है। तो साथियों ग्वादर पोर्ट जो है यानी ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ये
एक गर्म पानी का बंदरगाह है? तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? शायद यह क्वेश्चन 1 अक्टूबर को इस बार पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में। श्वेत हाथियों का देश, तो याद रखिएगा थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। कितना करता है? तो 4096.7 किलोमीटर लगभग। और सबसे कम पूछे कौन सा देश है? अफगानिस्तान सीमा साझा करता है लगभग 106 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? नेपाल में। और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। बैरन द्वीप अवस्थित है। तो साथियों बैरन द्वीप की बात करें, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कुलगाड़ी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हंगरी। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? हंगरी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है डिएगो गार्सिया में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? सही आंसर है हडसन नदी। साथियों हडसन नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली नदी है, तो ये अफ्रीका में नहीं है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, रूबी पाइपलाइन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है। और साथियों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो उलिंग चाय जो है ये ताइवान में उत्पादित की जाती है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 41 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।